ना विरासत थी ना वसीला, बस एक ख्वाब था जो रातों को जगाता था और दिनों को दौड़ाता था। ये सफ़र उसी ख्वाब की ताबीर है, ये उन्हीं लम्हों का किस्सा है जहाँ ख्वाबों ने आँख नहीं किस्मतें जगाए। बचपन में यही सुना था कि जितनी चादर हो उतने ही पांव फैलाओ, लेकिन किसी ने चादर बड़ी करने का नहीं बताया। यही सोच हमें बिजनेस की तरफ लेके आई। अदनान शरीफ, मॉडल टाउन में उनका वेडिंग फोटोग्राफी का बड़ा सेटअप है। I am founder and CEO of Wedding Expression Photography and Films. In my team, I have 15 to 20%, including videographers and photographers and editors. We are providing services in all over Pakistan and UAE. ये है शहर लाहौर। यहाँ हर इंसान की एक अलग कहानी है, लेकिन सोच तकरीबन सबकी एक जैसी है। जॉब भी कर लेंगे, सेविंग भी कर लेंगे, लेकिन इसी सेविंग से कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं करेंगे। फिर यहाँ आते हैं वो दो भाई जो कहते हैं ज़माने के साथ चलना सीखो वरना ज़माना तुम्हें पीछे छोड़ देगा। ये बात हमारी फील्ड में बहुत अच्छी तरह अप्लाई होती है कि हमें अपनी फील्ड में रहते हुए हर साल कुछ अरसे के बाद अपना इक्विपमेंट चेंज करना पड़ता है अपनी क्वालिटी मेंटेन रखने के लिए। एक अमीर और गरीब इंसान में फर्क सिर्फ इतना होता है कि वो अपना वक्त कैसे इस्तेमाल करता है। शादी ब्याह में लोग बेमकसद बातों में वक्त जाया करते हैं, लेकिन वहीं दो दोस्त ऐसे भी होंगे जिन्होंने सिर्फ यही सोचा होगा कि पैसा कैसे बनाना है। पैसा तो पहले ही छप चुका है, बस आपको जाना है और लेके आना है। मैंने अपने सफ़र का आगाज़ 2010 से किया। मैंने एक स्टूडियो में एडिटिंग के लिए अप्लाई किया और वहाँ पे मैंने एडिटिंग 2010 से लेकर 2014 तक एडिटिंग और फोटोग्राफी का काम सीखा। साथ साथ मैंने अपना इंटर अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। जब काम पैशन बन जाए तो पैसा मैटर नहीं करता। मुझे कैमरा चाहिए था अपना, और उसके लिए मुझे मेरी अम्मा ने 1.5 से 2 लाख रुपया किसी से उधार लेके दिया कि बेटा ये कैमरा ले लो। तो मेरा सफ़र था ये इमोशनली और फाइनेंशियली दोनों तौर पे मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट था, क्योंकि जो मेरे फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे वो बड़े कम थे। 2017 में मैंने अपने बिजनेस का आगाज़ लिया विद नेम ऑफ अदनान आदि फोटोग्राफी। मैंने अल्लाह से एक दुआ की, तब दुआ की थी, एक बाद में मैं आपको बताऊंगा कि दुआ की। तो अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह मैंने नीड बेस्ड स्कॉलरशिप थी, स्कॉलरशिप नहीं थी, नीड बेस्ड थी। मैंने इसके लिए अप्लाई किया। अल्लाह की तरफ से 4 लाख रुपए की स्कॉलरशिप का मेरा चेक, मतलब मुझे 1 लाख का चेक मिलना था। वही चेक जो मुझे मिला था मैंने उसे अपनी ज़ात पे लगाने की बजाय मैंने उसे बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया, क्योंकि मेरी बैग स्ट्रॉन्ग नहीं थी इतनी मेरे पास एडिटिंग के लिए, और इस फील्ड में काफ़ी सारी एल्बम प्रिंटिंग वगैरह का काम होता है, तो मेरे पास पैसे और नहीं थे। तो एक लैपटॉप मिला शहबाज शरीफ की तरफ से, तो वो भी मैंने सेल कर दिया और चेक भी मैं ऑलरेडी लगा चुका था। अब अम्मा की तरफ से एक बाइक थी मेरे पास, तो वो बाइक भी मुझे एडिटिंग के लिए ना सेल करना पड़ी। माँ की दुआएं थी और अपनी भी दिन रात की स्ट्रगल थी। मैंने कोई काम वैसे छोटा बड़ा तो समझा ही नहीं। बिजनेस की टर्म होती है एडेड वैल्यू, यानी किसी पुरानी चीज में कोई नया फीचर ऐड कर। हर बिकने वाली चीज के साथ एक और चीज भी बिक रही होती है जो बज़ाहिर नजर नहीं आती लेकिन कीमत में बहुत बड़ी होती है। हमारी जो फील्ड है इसमें हम सिर्फ तस्वीरें नहीं भेजते, हम वो लम्हे, वो यादें, वो जज्बात भेजते हैं जो बज़ाहिर लफ्जों में बयान नहीं होते। हमारी फील्ड में हर फोटोग्राफर सेम टाइप की एल्बम्स प्रोवाइड कर रहा है, जिसे हम इंडियन एल्बम बोलते हैं या 1236 की एल्बम बोलते हैं। तो हमने इसमें एक नई टाइप की एल्बम प्रोवाइड की है, डिफरेंट टाइप की एल्बम, ताकि क्लाइंट के पास एक ऑप्शन हो। वो जब अपना देखें, अपना इवेंट को अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर बनाना चाह रहा है, तो हम अगर मार्केट के वो टिपिकल एल्बम करते रहेंगे तो फिर वो क्या हम डिफरेंस क्रिएट करेंगे। तो उसके अलावा हमने 4K टेक्नोलॉजी की रील्स प्रोवाइड की हैं। वेडिंग फील्ड के अंदर FX3 कोई भी यूज नहीं करता, लेकिन हम इस वेडिंग फील्ड के अंदर FX3 को लेकर आए। नाम तब बड़ा होता है जब काम बड़ा होता है। इस ब्रांड को बाद में मैंने वेडिंग एक्सप्रेशन फोटोग्राफी एंड फिल्म्स का नाम इसलिए दिया क्योंकि मैं इसको ना एक ब्रांड बनाना चाह रहा था। साल था 2017, जब मुझे इतनी समझ आ चुकी थी कि जो जिस सफर का आगाज मैंने किया है वो सिर्फ इस जॉब से पूरा नहीं हो सकता, मुझे उसके लिए अब इनिशिएट लेना चाहिए, अपने बिजनेस का आगाज करना चाहिए। जब आपका काम बढ़ता है तो तब चाहिए होती है आपको एक टीम। मैंने भी बनाई। क्या आप मिलेंगे मेरी टीम से? ये है मेरा भाई अरसलान, क्लाइंट के साथ डील यही करता है। मैं वेडिंग एक्सप्रेशन का को-फाउंडर हूँ और भाई के साथ मिलके ये कंपनी स्टार्ट की थी। मेरा इस कंपनी में काम मैनेजमेंट का है, मैं क्लाइंट्स डील करता हूँ। मुझे आज भी वो वक्त याद है जब हम 24 घंटे काम करते थे और इसी मेहनत की वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इस मुकाम पर हैं। और ये है फहद, इसका सबसे पहला और आखिरी प्यार, इसका कैमरा और इसका सिस्टम। वेडिंग एक्सप्रेशन पे काम करते हुए मुझे 8 साल हो गए हैं। मैं यहाँ का मेन वीडियोग्राफर हूँ और एडिटर भी हूँ।
और सबसे पहले काम मेरा ये है कि मैं इवेंट पे जाके मेकिंग करता हूँ और सारी टीम को मैनेज करता हूँ। वापस आके फिर एडिटिंग वगैरह खुद करता हूँ और एडिटिंग में मेरी कोशिश यही होती है कि जो ट्रेंडिंग पे चीज़ें चल रही हैं, सॉन्ग्स हो गए, इफ़ेक्ट्स हो गए, सारी चीज़ें ट्रेंड के लिहाज से ही करते हैं। हम अच्छे से अच्छा इक्विपमेंट यूज़ करते हैं जिनमें A7 IV, सोनी FX3 आता है ताकि क्लाइंट को 4K फुटेज हम डिलीवर कर सकें। हमारी कोशिश यही होती है कि क्लाइंट को अच्छा से अच्छा प्रोवाइड करें और क्लाइंट को सेटिस्फाइड करें। और ये है बाबर, ये हर पिक्चर के अंदर अपनी क्रिएटिविटी से रंग भरता है। वेडिंग एक्सप्रेशन पे मुझे 6 साल हो चुके हैं, तो अदनान भाई मेरे कज़न हैं, इन्होंने मुझे पर्सनली सिखाया है। तो 6 साल के होने की वजह से मुझे एक अच्छा एक्सपीरियंस गेन हो चुका है और मैं इनके पास एज ए वेडिंग एल्बम डिज़ाइनर, सीनियर आर्टिस्ट काम कर रहा हूँ और फोटो एडिटिंग भी करता हूँ। इसके साथ साथ इवेंट्स पे मैं इनके साथ फोटोग्राफी भी करता हूँ। तो ये बड़े कोऑपरेटिव है और टीम को साथ लेके चलते हैं। अगर तुम प्राइस टैग देके बगैर चीजें खरीदना चाहते हो तो वक्त देखे बगैर काम करना शुरू कर दो। पैसा बहुत ज्यादा मेहनत करने से नहीं बनता, इसके लिए बहुत ज्यादा स्मार्ट बनना पड़ता है। और जिस तरह के महंगा कैमरा हर कोई अफोर्ड नहीं करता, लेकिन दिल सबके पास है, अच्छी फोटो सबको चाहिए, ये चीज हम क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं। आफ्टर कोविड 2021 में मैं अपने एक दोस्त के साथ फास्ट यूनिवर्सिटी की कन्वोकेशन का इवेंट ऑलरेडी कवर कर रहा था, लेकिन मेरे दिल में एक ख्वाहिश थी कि या अल्लाह मेरा अकेले का काम होना चाहिए। तो मेरी एक ख्वाहिश थी कि कोई अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाए, तो मेरी यूसीपी की ख्वाहिश थी। तो मैंने एक दिन अल्लाह पाक से दुआ की, कि दोस्तों में मौजूद था, तो मैंने कहा काश मुझे भी कोई यूनिवर्सिटी मिल जाए कॉन्वोकेशन के लिए। तो मुझे एक कॉल आती है और मैं उसे इग्नोर कर देता हूँ। बगल में छोरा, शहर में ढंडोरा। फिर कॉल आती है और उसमें बाय चांस मैं अटेंड करता हूँ, तो आगे से सुनने को मिलता है कि क्या आप यूसीपी की कॉन्वोकेशन के लिए अप्लाई करेंगे। ये है यूसीपी, इसका नाम तो सोशल मीडिया पर बच्चे बच्चे ने सुना होगा। तो जैसे शाहरुख खान ने कहा था कि किसी चीज को अगर आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उस चीज से मिलाने में लग जाती। तो मेरे लिए जिंदगी का सबसे अच्छा मोमेंट वो मेरे लिए था। कभी कभी एक लहर सब कुछ बहा कर ले जाती है, सिर्फ उम्मीद और यकीन रह जाता है और फिर नई जिंदगी का सिलसिला शुरू होता है। ये वो जमीन है जहां आधी रात गहमा गहमी होती थी, फिर ये तबाही आई, सब कुछ मिटा कर ले गई। 2019-20 में ना एक कोविड की सिचुएशन क्रिएट होगी। अब मार्केट में आपकी बुकिंग्स आना बंद होगी, अब मार्केट भी होपलेस हो चुकी हुई थी और एक वक्त के लिए मैं भी होपलेस हुआ कि यार अब तो काम ही नहीं है। खैर अम्मा ने फिर हौसला दिया कि बेटा नहीं, काम शुरू करना है। तो मैंने कहा ठीक है। अम्मा ने लाहौर भेज दिया, यहाँ पे आके हमने दोबारा स्ट्रगल की। एक अजीम इंसान ने कहा था, अगर तुम गरीब पैदा हुए हो तो तुम्हारी गलती नहीं, अगर तुम गरीब वापस चले गए तो गलती तुम्हारी है। कोई भी बिजनेस रिस्क के बगैर नहीं होता और क्या पता ये रिस्क तुम्हारी जिंदगी बदल दे। क्योंकि यही रिस्क मैंने 8 साल पहले उठाया। मैंने एक शॉप ओपन की, लेकिन वो शॉप फ्लॉप हो गई। उसकी सिर्फ रीज़न यही थी कि मैंने मार्केट की स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं किया और मुझे नुकसान का सामना करना। और फिर अगले साल मैंने मार्केट स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए अच्छी लोकेशन पे, अच्छी जगह पे अपना स्टूडियो बनाया। वेडिंग एक्सप्रेशन के साथ हमारा एक्सपीरियंस बहुत जबरदस्त रहा, बहुत मजा आया। You just guys are brilliant, माशाल्लाह। रियली एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा। घर में जब एक लड़का पैदा होता है तो उसके साथ पैदा होता है ख्वाब, जो कि वक्त के साथ बदलता है और वही बदलता है बड़े होकर वक्त। जैसा कि मेरा आगाज 70cc बाइक से था और फिर अल्लाह ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी दी और अब अल्हम्दुलिल्लाह कि अगर मैं जिंदगी की ख्वाहिश के मुताबिक कुछ भी खरीदना चाहूँ तो मैं उसे खरीद सकता हूँ। एवरी आर्टिस्ट वंस सैट इन अ स्मॉल स्टूडियो वंडरिंग इफ देयर वर्क मैटर। अगर 4 आर्टिस्ट लोग ये बोलते हैं तो उनमें चौथा हूँ, और हम तो उठे ही शादियों से हैं और हमारा आर्ट भी दिखता है शादियों से। इनसे मिलके इनके इमोशंस और खामोशियों को कैप्चर। सो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर। यही थी कि अपन डूबेगा नहीं, अपन चुभेगा। क्योंकि मेरी जिंदगी में एक उम्र आई कि जब मैं अपनी अम्मा को गिरता हुआ नहीं देख सकता था, उनकी आंखें झुकी हुई नहीं देख सकता था, लेकिन मैं मजबूर था क्योंकि खानदान वाले आपको गिराने में लगे होते हैं और जहां वो गिरा रहे होते हैं वहीं एक अदनान पैदा होता है खानदान में, ये बताने के लिए कि मेरे हाल का ये अखबार देखते जाओ, आज भी वही इनकार देखते जाओ। हुआ था हंगामा तो और भी होगा, मुफ्त की अब ये तकरार देखते जाओ। मेरे एक बाजार में आने से तुम लोग कितने बने अब खरीदार देखते जाओ।